जीनियस क्रिकेट क्लब धड़ी के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में आज परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर उनके अलावा जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, चेतना कुर्राहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यीशु पटेल, युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ईपिन ठाकरे, मौदा एवं धड़ी के सरपंच प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। टूर्नामेंट के दौरान युवा कांग्रेस के किरनापुर ब्लॉक अध्यक्ष ईपिन ठाकरे को पार्टी में 1 साल पूरा करने पर केक काटकर बधाई दी गई। साथ ही मधु भगत की ओर से आयोजन समिति को उपहार स्वरूप नगद राशि प्रदान की गई। मधु भगत ने इस मौके पर बिना नाम लिए क्षेत्र के विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी शासन गलत योजना नहीं बनाती है और ना ही प्रशासन गलत कार्य करने बाध्य होता है, क्योंकि लाठी जिसके पास होती है भैंस उसके ही साथ होती है, लेकिन जिसकी अक्ल ही भैंस बराबर हो वो क्या प्रशासन चलाएगा और क्या ईमानदारी से विकास करेगा। कोई भी शासन गलत योजना नहीं बनाती, कोई भी प्रशासन गलत कार्य के लिए बाध्य नहीं होता, क्योंकि लाठी जिसके हाथ में होती है भैंस उसके साथ होती है। जिसकी अकल ही भैंस बराबर है वो क्या प्रशासन चलाएगा और क्या ईमानदारी से विकास कराएगा। इशारों को समझने की बात है। मैं समझता हूं आज मेरी आवाज चंद घरों में जा रही है, हो सकता है कहीं और भी जाए। द्वारा प्रताड़ित किए गए कार्य और जिस प्रकार से आज हमारा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और मेरी माता और बहनों की आंखों में आंसू हुए महंगाई से, इन सब का हिसाब मैं 2023 में लूंगा। इसी तरह जिला पंचायत की सदस्य डाली कावरे ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जो हारने के बाद भी जीतने का प्रयास करता है उसकी एक दिन जीत जरूर होती है, चाहे वह खेल का मैदान हो या फिर राजनीति का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हार के बाद भी मधु भगत जी क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इस बार उनकी जीत को कोई नहीं रोक सकता है। रहना चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो। और कभी ये मत समझना चाहिए खेल में तो हार और जीत लगी रहती है। मैं आप लोगों के लिए भी और आज मधु भैया के लिए भी कहना चाहूंगी कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और भैया ने जिस प्रकार से हारने के बाद में भी क्षेत्र में जिन्होंने एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम सब युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आदरणीय भैया भी कह रहे थे कि जिला पंचायत यहाँ पर 2 जिला पंचायत सदस्य हैं। भैया मैं आपको बता दूं कि जिला पंचायत सदस्य का एक लिमिट बजट होता है, 10 लाख का खाली साल भर का बजट होता है। और जो अदर जो बजट है वो तो यहाँ पर जो हमारे जिले के मंत्री हैं वो पूरा लेकर मुंडरी मार कर बैठे हैं। इस वजह से हम लोगों को अदर दूसरा काम नहीं मिल पा रहा है। जिला पंचायत सदस्य चेतना कुर्राहे ने कहा कि खेल ही इंसान को संयम और अनुशासन सिखाता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जिला पंचायत की ओर से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य योजना तैयार होगी, मैं निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में विकास कार्य कराऊंगी। रही भाव की बात, मांग की, तो भैया ने कहा हमारा काम मांगना है और हमारा काम देना है। ये बात सही है, पर हमारा भी एक लिमिट है, कार्य क्षेत्र है। और जिस हद तक मैंने पहले भी कहा, मैं हमेशा कहते आती हूँ कि जैसे जैसे मुझसे बनते रहेगा, मेरा फंड जैसे जैसे आते रहेगा, उस हिसाब से मैं आपको कार्य अपना काम देती रहूंगी, जैसे जैसे जनता की मांग रहेगी। बाबू ने जो कहा है, मैं यहाँ तो डिक्लेयर नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मंच के द्वारा डिक्लेयर करती नहीं जाती। मेरी कई बार कहा गया कि मैं मंच पर नहीं कहूंगी, जब मेरे से करने को होगा मैं जरूर करके जाऊंगी, पर मैं यहाँ से बोल के नहीं जाती, क्योंकि हमें सब देख के जाना है। मेरे पास 27 पंचायत है। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में आज विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बालाघाट जिले में 6 सदस्यीय संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। दीपक बोपचे को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आशुतोष शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं। इनके साथ सरकार जबरदस्त अन्याय कर रही है। इसी को लेकर उनके हितों की रक्षा के लिए संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों का संगठन तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग, पीएचई विभाग, दुग्ध संघ सहित अन्य विभागों में हर जगह पर आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें न्यूनतम वेतन समय पर मिल रहा है और ना ही उन्हें शासन के द्वारा नियमित किया जा रहा है, जिसे लेकर अब सरकार के विरुद्ध 7 फरवरी से संघर्ष किया जाना है।
इसी संदर्भ में आज बालाघाट में आउटसोर्स कर्मचारियों की बैठक ली गई। बहुत ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है। ये इसमें 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में काम करते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और इनकी नौकरी में भी कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी आउटसोर्स एजेंसियां इनको बाहर कर देती हैं, कभी भी रख लेती हैं और न्यूनतम वेतन का तो बड़ा ज़बरदस्त है। आज हम लोगों ने यहाँ बालाघाट में अपनी बैठक की है, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी एक मोर्चा की। इसमें हम लोगों ने 6 सदस्यीय अपना एक नेतृत्व का चुनाव किया है। इसमें दीपक बोपटे जी को इनका अध्यक्ष बनाया है और संतोष वैद्य, आकाश महानंदे, राम कुमार सोलंकी, अनिकेत कटरे, राजेश मिल्लारे, मध्यम हरगज वगैरह ये हमारे इस मोर्चे के नेतृत्वकारी साथी हैं, जो आगामी 7 फरवरी को यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और जिले भर में जो 1000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं उसको संगठित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री विशेष मद की राशि से नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में 2 करोड़ की राशि से सड़क और नालियों के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े शामिल हुई, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद बालाघाट के अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने की। उनके अलावा कार्यक्रम में नगर पालिका के उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, वार्ड नंबर 1 की पार्षद अर्चना सोनी सहित अन्य पार्षदगण एवं नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि इस बार नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से हुआ था, जिसमें भाजपा के 18 पार्षद जीत कर आए हैं और 4 निर्दलीय पार्षदों ने भी हमें समर्थन दिया है। हम पूरे नगर पालिका क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। निरंतर करोड़ों के भूमि पूजन कार्यों के माध्यम से शहर की सड़कों और नालियों के अलावा बड़े कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले समय में शहर के नागरिकों को प्रत्यक्ष तौर पर मिलने लगेगा। अध्यक्ष का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार बहुत चुनौतीपूर्ण पार्षदों के द्वारा बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का निर्वाचन होना था। मैं तो इस मंच से तमाम उन वार्डों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके 18 पार्षद भाजपा के जीत के आए और उसमें और 4 हमारे निर्दलीय पार्षद शामिल होकर 33 में से 22 लोगों ने और नगर पालिका अध्यक्ष में तो 23 लोगों ने मतदान करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष बनाने में सहयोग किया है कि उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता है। अभी 1-2 दिन पहले ही जैसे वार्ड नंबर 13 में जहां भूमि पूजन का कार्य हुआ रोड निर्माण और नाली निर्माण को लेके, जिसमें लगभग 15 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी शहर भर में विकास कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए।